एक्टर्स को कभी भी ये बात कहीं से पता नहीं चलती। कोई कोच नहीं बताता, किसी क्लास में नहीं सिखाई जाती और कास्टिंग डायरेक्टर से तो आप कभी पूछ ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर एक बात आपको ये पता चल जाए तो अगला ऑडिशन आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है। और यही बात बताने वाला हूँ आज के फिल्मी फंडे। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ और इसको ऑनेस्टली बताइएगा। जब भी आप ऑडिशन रिकॉर्ड करते हैं या ऑडिशन देने जाते हैं एज एन एक्टर, तो वहां पर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं या आप होते हैं? क्वेश्चन एक बार और दोहराओ। वहां पर आप परफॉर्म करते हैं या आप होते हैं? बहुत जरा सा हल्का सा एक डिफरेंस है जो एक एक्टर को सिलेक्शन तक लेके जाता है। और अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में, जहां पर मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, हर डिपार्टमेंट में रहते हुए बहुत सारी शहरों में जाके वर्कशॉप्स ली, करियर के बारे में, सिस्टम के बारे में, और टेडक्स स्पीकर रहा, बेस्ट सेलर ऑथर रहा और बेस्ट फिल्म गुरु का अवार्ड भी मिला। उसके बाद आपको पूरी साबित करने वाली, यानी प्रूवन तरीके से बता रहा हूं कि यही लाइन आपकी परफॉर्मेंस को एकदम 0 से 100 तक पहुंचा जाती है, 0 से हीरो तक पहुंचा देती है। 5 साइंस या सिग्नल्स होते हैं जो कि पता चल जाते हैं जब एक्टर एक्टिंग कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। 99% एक्टर तो अपने आप को रोक रहे होते हैं और वो पता चल जाता है। वो 5 सिग्नल क्या हैं जिससे ये पकड़ में आ जाता है कि आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अपने आप को झिझक की वजह से, नर्वसनेस की वजह से रोक रहे हैं, पूरी तरह से इमोशंस को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और वहीं पर आपका बस रिजेक्शन हो रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप आज किस जगह पे खड़े हो। आप अगर मुंबई में रहते हो तो ऑडिशन देते जा रहे हो लगातार, और या बाहर रहते हो और ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हर ऑडिशन परफॉर्मेंस के बाद आपको ये ख्याल आता है कि यार शायद मैं उतना नहीं कर पाया या परफॉर्मेंस में उतना मजा नहीं आया। अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करें। यस, ये मैंने भी फील किया कि 100% ऐसा ही लगता है कि परफॉर्म नहीं हो पाया। इसको सही से क्लियर करने का तरीका अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अब इसमें ज्यादातर एक्टर क्या सोचते हैं कि शायद मेरे टैलेंट की कमी है या मेरे स्किल की कमी है, जबकि वो है ही नहीं। सिंपल है, तुम्हें जब भी बताया गया किसी क्लास में, वर्कशॉप में या थिएटर की प्रैक्टिस में, तो गलत बताया गया और इस वजह से तुम उसमें फंस गए कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको एक्टिंग नहीं आती, आपको एक्टिंग कम आती है, एक्टिंग और सीखो। जबकि मतलब और मकसद कुछ और है, आपको करना कुछ और है और प्रॉब्लम आप किसी और चीज को समझ रहे हैं, इसलिए आप सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं। वो सॉल्यूशन से ये सॉल्यूशन मैच नहीं करता। जो मेन कोर प्रॉब्लम है, जो मैंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में सीखी है, वो आज आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि जब भी हम थिएटर प्रैक्टिस करते हैं, क्लासेस में जाते हैं, तो वहां पर जो हम एक्टिंग के बारे में सीखते हैं वो थ्योरेटिकल होता है, जबकि इंडस्ट्री मांगती है मेथड। सबको चाहिए कि भाई आप कैमरे के सामने हो तो स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक आपको आनी चाहिए, आपके अंदर इमोशंस फौरन आने चाहिए। इसके लिए आप एक बात समझिएगा कि एक लड़की थी यहाँ की, मुंबई की, जो 3 साल से स्ट्रगल कर रही थी तकरीबन मुंबई में, और रैंडमली ऑडिशंस दे रही थी, और उसके बाद उसको रोल तो मिल रहे थे लेकिन बहुत छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, काम नहीं चल पा रहा था और अब वापस लौटने का समय आ गया था। तब उसने हमारी टीम से बात की और फिर वो मुझसे मिली 3 डेज की ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में। और वहां पर जब मैंने ये मेथड को बताया जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं कि इंडस्ट्री को मेथड चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए, उनको रेडीनेस चाहिए, तो जब उस मेथड पे काम किया, आज वो बहुत अच्छे से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर पा रही है। फर्क क्या पड़ा? मेहनत तो पहले भी थी, अब आ गया उसके साथ एक मेथड। मोस्टली जितने भी एक्टिंग मेथड हैं या प्रैक्टिस हैं, उसमें आप देखिए कि यार अगर आपको कैरेक्टर में जाना है तो आप बोलते हैं यार पहले से मूड बनाने के लिए मुझे समय चाहिए, मैं उस मूड में जाऊंगा, उस इमोशन की फीलिंग में जाऊंगा, कैरेक्टर में जाऊंगा और फिर मैं उसको एक्ट कर पाऊंगा। लेकिन ऑडिशन के टाइम पे आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। जब आप सेट पर जाते हैं, शूटिंग पे भी जाते हैं, तो वहां पर भी डायरेक्टर आपसे क्या बोल रहा है? एक्शन, मतलब स्विच ऑन। और किसी भी वजह से अगर शॉर्टकट हो रहा है, टेक्निकल रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन, तो वो बोलेगा कट, यानी कि स्विच ऑफ, फिर स्विच ऑन, फिर स्विच ऑफ। आपको रिपीटेबल बनना पड़ता है, आपको बार बार वही इमोशन को कैरी करना पड़ता है। तो आप क्या वो कैरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? अगर आपको पुरानी टेक्निक और मेथड से बहुत सारा समय लगता है और आप अटैचमेंट ला पाते हैं और फिर बाद में डिटैच नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है।
इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप अपने करियर में आगे जा पाएंगे। पहला स्टेप आपको लेना है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से, जो आपकी हेल्प करेगा वो है कि आपको उस कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता कर लेना है। सब कुछ मतलब कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या करता है, वो कैसा है, ये पता करने से आपका वो कैरेक्टर बन जाता है। तो हमको कैसे करना है, नॉर्मली लोग बोलते हैं ये कैरेक्टर ऐसा है वैसा नहीं, यहीं पर वो एक छुपा हुआ है पॉइंट जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ। आपको क्या बात करनी कि मैं एक लड़का हूँ और मैं लालच से भरा हुआ हूँ और मैं किसी को धोखा देने में कोई गुरेज नहीं करता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पैसे कमाने से मतलब है, मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी का कत्ल भी कर सकता हूँ, तो ये मेरा करेक्टर है। मैं उसके साथ जोड़ दीजिए कि मैं ऐसा हूं। जैसे ही आप मैं को जोड़ देते हैं तो आप उसमें होने लग जाते हैं, आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे होते। दूसरा पिलर, जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आप जिस किसी से भी बात कर रहे हैं, आपका डायलॉग मोनोलॉग, आप जिस किसी से भी बात कर रहे हैं, वो जो अदर करेक्टर है वो कौन है और उससे आपका रिलेशन क्या है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हिडन है, जो मैक्सिमम स्ट्रगलर देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो मुझे जरूर दिल से बताइएगा ये बात पता थी आपको नहीं पता थी, कि आप किस कैरेक्टर से बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर अजीब बात है, मोनोलॉग तो अकेले बोला जाता है और ऑडिशन में तो मोनोलॉग बोला जाता है, उसमें दूसरा कैरेक्टर कहाँ से आ गया। बस यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो रही है। इसलिए बोल रहा हूं कि स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड आपके पास होना ही चाहिए, भले बुक के फॉर्म में हो लेकिन होना चाहिए, तभी आप इन गहराई वाली बातों को समझ पाएंगे। मोनोलॉग भी जब आप बोल रहे हैं तो आप किसी ना किसी कैरेक्टर से ही बोल रहे हैं। वो कैरेक्टर कौन है, उससे आपका रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, ये आपको समझना जरूरी है, तभी तो आप वैसे रिएक्ट करोगे। मान लीजिए आप जिस कैरेक्टर से बात कर रहे हैं वो आपका कोई जिगरी दोस्त है, तो आपका बात करने का तरीका अलग होगा। वो आपके पिता हैं तो बात करने का तरीका अलग होगा, भले ही वो लाइन सेम हो। तो इसलिए अपोजिट कैरेक्टर को भी समझना जरूरी है ऑडिशन के टाइम पे। तीसरा होता है वो जो लोकेशन है वो क्या है। वो मोनोलॉग बोला जा रहा है उस कैरेक्टर के द्वारा जो कि आप हैं, और जिस कैरेक्टर के लिए जो कि अपोजिट कैरेक्टर है, तो वो लोकेशन क्या है उसको एज्यूम करना पड़ेगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप जंगल में खड़े हैं, आप गार्डन में खड़े हैं, आप पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, आप बंगले के अंदर हैं, आप ऑफिस के अंदर हैं। इन सब बातों का भी आपकी डायलॉग डिलीवरी के लहजे में फर्क आता है। अगर इसके बिना आपने परफॉर्म कर दिया तो कनेक्ट कीजिए इस बात को जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि बस आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप हैं नहीं। लेकिन अगर आप हैं तो आपको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं और मैं कहां पर बात कर रहा हूं, तब आप होने के करीब करीब पहुंच रहे हैं। इसलिए बस अब थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे कि वो 5 चीजें क्या हैं जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, या आप टीम से बात करके, कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं। तो चौथी बात जो आपको पता करनी है वो ये है कि भाई ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, लाइंस बोल रहा हूँ, मोनोलॉग बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस वजह से बोल रहा हूँ। तो आपके पास जब रीजन नहीं होता तो आपका जो 5वीं चीज है जो मैं बताने वाला था वो है इमोशन, वो क्लियर नहीं हो पाता। क्योंकि वजह अगर ये है कि मैं नफरत करता हूँ तो मेरा इमोशन कैसा होगा, फ्रस्ट्रेशन वाला होगा, गुस्से वाला होगा। अगर वजह है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और इस चीज के वजह जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो प्यार है, तो मैं प्यार से बोलूंगा। तो वजह क्लियर होगी तो इमोशन क्लियर होगा। इस तरह से जब 5 चीजें आप पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेते हैं तो आप परफेक्टली बनते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर, जो कि इंडस्ट्री को चाहिए, आज की जरूरत है, इसको आपको मानना भी पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इसमें कोई बट नहीं कर सकते। एक कास्टिंग डायरेक्टर शुरू के सिर्फ 5 से 15 सेकंड में देख लेता है कि आप ये हैं या आप कर रहे हैं। अगर आप हैं और आप हो तो आपका सिलेक्शन होके रहेगा। लेकिन आप अगर कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट भी चेहरे पे दिख जाता है, आप 15 सेकंड में ही शिफ्ट हो गए, वो दूसरी फाइल को आप देखने लग गए, आपका चांस ही नहीं बनता। टैलेंट आप में है ये मैं जानता हूं, और आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो आप सीरियस भी हैं ये भी मैं जान चुका हूं। तो अगर आप भी इस मेथड को अच्छे से अप्लाई करते हैं तो मुझे बताइएगा बाद में आके कमेंट करके कि आपको कैसा फर्क महसूस हुआ। जॉइन फिल्म्स एकेडमी में इसी तरह से आपको मेथड से, सिस्टम से जोड़ा जाता है ताकि आप एक सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ सक्सेसफुल एक्टर बने। भले आप ऑडिशन प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऑडिशन के बारे में जानकारी चाहते हो, करियर के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो, ऑनलाइन सीखना चाहते हो या ऑफलाइन मुंबई में आके प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो,
हर तरह की फैसिलिटी में आपको प्रैक्टिकल टर्म और जो सक्सेस टर्म है वो सबसे ऊपर मिलेगा, क्योंकि मैं एज अ मेंटर बाय चॉइस काम कर रहा हूँ, मैं मजबूरी में काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों के करियर को बनता देख के बहुत दिल से खुशी होती है, और ये वीडियो देखकर अगर आपको खुशी हुई और आपको वो एक क्लिक मिल गया है, एक किक मिल गया है कि हाँ यार ये मिसिंग था, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा और किसी ऐसे एक्टर के साथ शेयर जरूर करिएगा जिसकी लाइफ में इसकी कमी हो। वो एक्टर बनने की सोच तो रहा हो, लेकिन कैसे करें क्या करें ये नहीं पता हो, उसके साथ फौरन इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट होगा आपकी तरफ से उसके लिए, क्योंकि वो उसके सपने को पूरा कर पाएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पे इसी तरह से बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी कम्युनिटी जैसे अभी वर्ल्ड की नंबर 1 कम्युनिटी है अपनी फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में, वैसी बनी रहे और इसके साथ मैक्सिमम लोग जुड़ते जाएं, जिसके मैं और आप भी एक हिस्सा बने रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।